हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में आपको जो है वेटनरी काउंसलिंग 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उनके बारे में जो है इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं। और वेटनरी काउंसलिंग 2022 का जो काउंसलिंग प्रोसीजर है उसके बारे में जो है डिटेल में इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाला हूं। क्योंकि कल के वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं जो है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और जितने भी इंपॉर्टेंट जो रूल्स हैं उनके ऊपर जो है डिटेल में वीडियो डालने वाला हूँ। तो इस वीडियो में जो है इन्हीं पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि विषय काउंसलिंग के जो रूल्स हैं वो 2021 से काफ़ी अलग है इस बार 2022 में। और क्योंकि इस बार स्टे वैकेंसी राउंड भी कंडक्ट हो रहा है और यहाँ पर जो विषय काउंसलिंग के जो रूल है वो एमसीसी और ACCC से काफ़ी अलग होते हैं, काफ़ी डिफरेंट होते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक यहाँ पर कर ही देता है। क्योंकि जैसे एमसीसी की बात करें तो वहाँ पर राउंड 1 में अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आप वहाँ पर आप फ्री एग्जिट कर सकते हो। बट वीसीआई में ऐसा कुछ नहीं है। तो इन रूल को आपको जानना जो है बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये रूल आप नहीं जानोगे और आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, अगर अच्छे नंबर भी हैं और फिर भी आपको कोई बुरी कॉलेज अलॉट हो जाती है तो वो आपको कॉलेज लेनी ही पड़ेगी। अगर नहीं लोगे तो फिर आप यहाँ पर काउंसलिंग से जो है वो बाहर हो जाओगे। तो ऐसी मिस्टेक आपसे नहीं हो, इसलिए जो है यहाँ पर मैं कंप्लीट डिटेल में सारे रूल जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे जो है डिस्कस करने वाला हूँ। दूसरी बात, जब आप चॉइस फिल करोगे तो हर कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। और इसके लिए जो है वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्लियरली बोला हुआ है कि फी स्ट्रक्चर के बारे में जो है हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ये जो है कैंडिडेट की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर बाद में उसको भविष्य में फी स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो जिम्मेदार नहीं होगी। तो अगर आप चॉइस फिल कर रहे हो और किसी कॉलेज की 5 लाख फीस है, वो अगर आपको अलॉट हो जाती है तो फिर आप क्लेम नहीं कर सकते हो कि हमको इसके बारे में पता नहीं था। तो आपको जो है हर कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। तो इसके बारे में भी जो है वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कैसे आपको जो है वो पता करनी है। तो विषय काउंसलिंग जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो इसको आपको समझना जो है वो आना चाहिए, अच्छी तरह से इसके बारे में समझना चाहिए। उसी के बाद आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें जिससे आपसे कोई भी मिस्टेक जो है यहाँ पर नहीं हो। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इन बेल आइकन को प्रेस करें। बाकी बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो ये विषय काउंसलिंग 2022 का जो है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। तो इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे मैं आपको जो है बताने वाला हूँ। और बाकी जो विषय काउंसलिंग के जितने इंपॉर्टेंट रूल है वो सारे जो है यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ। क्योंकि विषय काउंसलिंग के जो रूल होते हैं ना वो एमसीसी और ACCC की काउंसलिंग से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। और जब स्टूडेंट विषय काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता है तो वो सोचता है कि एमसीसी और ACCC के जो काउंसलिंग के रूल होंगे वो विषय के रूल होंगे। और इनको देख के वो क्या करता है, फिर मिस्टेक जो है वो कर देता है विषय की काउंसलिंग में। तो विषय की काउंसलिंग के जो रूल है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो उन्हीं को जो है अपन इजी तरीके से जो है इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन का एक एक पॉइंट जो है मैं आपको समझाऊंगा। फिर भी अगर कोई पॉइंट मेरे से मिस हो जाता है या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको नहीं बताता हूँ तो आप जो है कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो या फिर मेरे को बता दो कि ये पॉइंट आपने डिस्कशन नहीं करा, इसके बारे में जो है हमको बता दो। ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर से पूछ लेना। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कोर्स की ड्यूरेशन कितनी होती है। देखो, अगर विषय की काउंसलिंग किन किन स्टूडेंट को करवानी है जिनको एनिमल का डॉक्टर बनना है तो यहाँ पर वेटनरी कोर्स होता है इसके थ्रू। और जो जिस कोर्स का नाम है BVCND और इसका ड्यूरेशन होता है 5.5 ईयर, जिसमें 1 साल की इंटर्नशिप भी होती है। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ सीट जो विषय काउंसलिंग में है वो है 748 जो है वो सीटें हैं। इन सीटों पर एडमिशन होगा विषय की काउंसलिंग के थ्रू। यानी कि जो ये विषय की काउंसलिंग है ये 15% सीट के लिए हो रही है। बाकी 85% जो सीट है वो स्टेट के थ्रू जो है वो फिल होगी। अब स्टेट में क्या होती है, कुछ स्टेट जो है वो अलग से एग्जाम लेते हैं वेटनरी की। जैसे राजस्थान की बात करें तो आरपीवीटी का एग्जाम होता है, उसके थ्रू 85% सीट जो है वो फिल होती है। बाकी की 15% सीट जो है वो विषय के थ्रू जो है वो फिल होगी। तो यहाँ पर जो सीट मैट्रिक्स है आपको वो विषय की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, वहां से देख लेना। बाकी मैं जो है सीट मैट्रिक्स आपको कंप्लीट डिटेल में भी समझाने वाला हूँ और उसी को देखते हुए आपको जो है फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है उसके बारे में भी जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दे रखा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नेशनलिटी में तो इंडियन चलेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर आपकी जो एज है वो 70 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी बात, क्वालिफिकेशन में बात करें तो नीट क्वालिफाई जो है वो मैंडेटरी है, यानी कि नीट क्वालिफाई होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप विषय काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तब के इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब आपको अगर सीट अलॉट हो जाती है, उसके बाद जब कॉलेज में आप रिपोर्टिंग कराओगे तब
तब जो है ये पॉइंट आपके काम में आएंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको जो है वो समझा देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात करें, जो भी अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आपको जो शेड्यूल दिया है उसमें जो रिपोर्टिंग का टाइम दिया है उसी टाइम में जाकर जो भी रेस्पेक्टिव जो कॉलेज है उसमें जाकर आपको जो है रिपोर्टिंग करवानी है फिजिकल। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होती है, आपको नहीं पता एडमिशन के बारे में, आपको कोई इंक्वायरी करनी है या फिर रिपोर्टिंग का प्रोसेस आप जानना है, तो जो भी कॉलेज है, जो भी रेस्पेक्टिव कॉलेज है उसके नोडल ऑफिसर से आपको जो है कांटेक्ट करना है। अभी ये कांटेक्ट आप कैसे कर सकते हो इसके बारे में जो है वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि आप जो भी कॉलेज अलॉट होती है उसके नोडल ऑफिसर से आप कैसे कांटेक्ट करोगे, और आपको एडमिशन के रिगार्डिंग या रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी है तो आप इस नोडल ऑफिसर से पूछ सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ये सी पॉइंट, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट इसको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर बोला है कि री चॉइस फिलिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन राउंड 1। तो इसमें क्या है कि उन कैंडिडेट को ही जो कैंडिडेट को राउंड 1 में सीट अलॉट हो जाती है तो उनको ही री चॉइस फिलिंग की ऑप्शन दिया जाएगा। जो राउंड 1 की सीट अलॉट हो जाती है उसमें जो है जो कॉलेज अलॉट होती है उसमें फिजिकल रिपोर्टेड एट द कॉलेज एज पर शेड्यूल डेट। यानी कि इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे कि राउंड 1 की बात करते हैं, अगर आपको राउंड 1 में सीट अलॉट हो जाती है तो जो भी कॉलेज अलॉट हुई है उसमें आपने फिजिकल जाके रिपोर्टिंग करवा दी, और जो भी एडमिशन की फॉर्मेलिटीज है वो सारी आपने कंप्लीट कर ली है। तो आप चाहते हो कि मैं जो है राउंड 2 में जो है पार्टिसिपेट करूं, तो उसके लिए आपको राउंड 2 में री चॉइस फिलिंग का तभी ऑप्शन दिया जाएगा जब आप जो है राउंड 1 की जो सीट अलॉट होगी उसमें फिजिकल जाके आपको जो कॉलेज है उसमें रिपोर्टिंग करवानी फिजिकल। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि राउंड 1 की सीट अलॉट होगी और यहाँ पर आपने फ्री एग्जिट ले लिया। फ्री एग्जिट का ऑप्शन जो है वीसीआई काउंसलिंग में नहीं है। ये पॉइंट मैं बार बार जो है बोलने वाला हूँ क्योंकि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि वीसीआई की काउंसलिंग में भी फ्री एग्जिट होता है। तो पिछले साल भी ऐसे काफ़ी स्टूडेंट मिस्टेक की थी, उनको राउंड 1 में सीट अलॉट होगी और उन्होंने सोचा कि इसमें फ्री एग्जिट है तो हम रिपोर्टिंग नहीं करवाएंगे, उन्होंने वो सीट छोड़ दी, और जब सीट छोड़ दी तो फिर वो फर्दर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल ही नहीं रहे। तो अब अगर आपको राउंड 1 की सीट आपको नहीं चाहिए तो आपको क्या करना है कि फिजिकल जाके रिपोर्टिंग करवानी कॉलेज में, और आप चाहते हो कि राउंड 2 में पार्टिसिपेट करो तो उसके लिए आपको विलिंगनेस का जो फॉर्म है वो अप्लाई करना पड़ेगा जो डी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 ऑफ द काउंसलिंग। तो यहाँ पर अगर आपको राउंड 2 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो विलिंगनेस यानी कि आप राउंड 1 की सीट को अपग्रेशन कर सकते हो और आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट जो है वो कर सकते हो। जब आप इसके लिए जो नोडल ऑफिसर है, जो भी कॉलेज का नोडल ऑफिसर है, उससे आपको कॉन्टेक्ट करना है। जब वहाँ पर फिजिकल रिपोर्टिंग करवाओगे उनसे बोलना है कि सर जो है मुझे राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना है, तो वो प्रोसीजर बता देगा कि कैसे आपको जो है वो क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है बोल्ट में दिया हुआ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन केस द कैंडिडेट फेल टू रिपोर्ट टू द अलॉटेड कॉलेज विद इन टाइम द अलॉटेड सीट विल बी कैंसल। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट है वो जो सीट अलॉट होती है उस कॉलेज में वो जो टाइम दिया है उसमें जाके वो रिपोर्ट नहीं करवाता है तो उसकी सीट जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी, और हो सकता है वो किसी अदर कैंडिडेट को जो है वो अलॉट कर दी जाए। तो ये बात ध्यान रखना, अगर आपको सीट अलॉट होगी तो आपको जो है उसकी रिपोर्टिंग करवानी ही पड़ेगी। अगर रिपोर्टिंग नहीं करवाते हो तो आप फर्दर फिर जो राउंड होगे जैसे राउंड 2, राउंड 3 या फिर स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। ये पॉइंट आगे जो है इसी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये कुछ यूनिवर्सिटी या कॉलेज के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको पढ़ लेना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर मैं बता दूंगा, बट जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मेरे से मिस हो जाता है तो आप कमेंट करके जरूर से पूछ सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड जो है वो आपको रजिस्टर्ड मोबाइल या फिर ईमेल आईडी पर मिल जाएगा जो कि आपको नोडल ऑफिसर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब ये रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल आईडी कौन सी होनी चाहिए वो भी मैं आगे बात करूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये रिजर्वेशन दे रखा है, जो भी आप देख सकते हो कितना कितना रिजर्वेशन यहाँ पर दे रखा है, और यहाँ पर ये है काउंसलिंग का प्रोसीजर जो कि आपको काउंसलिंग के टाइम पे ध्यान रखना। वो अभी ऊपर जो मैंने समझाया वो रिपोर्टिंग का टाइम का है। ठीक है ना, जो कि मैं बाद में भी वो तो समझा दूंगा जब आपको सीट अलॉट हो जाती है। जैसे राउंड 1 का रिजल्ट आएगा उसके बाद जो है मैं एक डिटेल वीडियो डाल दूंगा कि कैसे आपको क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है और रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको किन किन बातों का जो है वो ध्यान रखना है। तो उसके बारे में हम बाद में भी डिस्कशन कर लेंगे, बट पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि काउंसलिंग का प्रोसीजर जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो वीसीआई की काउंसलिंग में देखो 4 राउंड होंगे इस बार, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्टे वैकेंसी राउंड। यहाँ पर आप देख सकते हो राउंड 1,
राउंड 2 मॉपअप राउंड एंड स्टे वैकेंसी राउंड। और जो काउंसलिंग होगी वो 15% सीट के लिए होगी और इसमें जो एडमिशन मिलेगा वो आपको नीट की रैंकिंग के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। तो ये कोई नॉर्मल पॉइंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, इन पॉइंट को आप पढ़ लेना एक बारी। ठीक है, अगर मेरे से कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो छूट जाता है तो आप जो है मुझे कमेंट करके बता देना। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, देखो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अगर आपने चॉइस फिलिंग की, उसमें आपने सारी कॉलेज जो है वो फिल कर दी, किसी कॉलेज की फीस 5 लाख है, ठीक है, और वही कॉलेज अगर आपको अलॉट हो जाती है तो उसकी जो फीस स्ट्रक्चर है उसका क्लेम आप जो है वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया से नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस पॉइंट में उन्होंने क्लियरली बोला है कि जो फीस फॉर एडमिशन इन वेटनरी कॉलेज विल बी इज डिसाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट और द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। यानी कि जो उनकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो या तो वेटनरी कॉलेज जो उनके वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी, या यूनिवर्सिटी या जो प्राइवेट कॉलेज है वो डिसाइड करेगी। इसके बारे में नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इन द रिकॉर्ड, हेंस इफ नीड बी द कैंडिडेट मे बी कन्फर्म द डिटेल अबाउट द फी। यानी कि जो कैंडिडेट है वो पहले से ही कन्फर्म कर ले फीस डिटेल की रिकॉर्डिंग। अब ये कैसे आपको जो है फी स्ट्रक्चर जाननी है हर कॉलेज की, वो भी जो है वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, द वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया डज नॉट हैव एनी रोल विद रिगार्ड द फी स्ट्रक्चर ऑफ वेटनरी कॉलेज। यानी कि जो वेटनरी कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर है उसके बारे में जो है वेटनरी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया जो है वो कोई जिम्मेदारी, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है उनकी। अगर आपको फ्यूचर में फीस स्ट्रक्चर रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपकी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो वेटनरी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया नहीं देगी। तो ये बात ध्यान रखना, जब आप चॉइस फिल करो तो हर कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए, तभी जाके आपको फिल करना है। ऐसा नहीं हो कि अगर आपने 5 लाख की कॉलेज फिल कर दी, अगर वही अलॉट होगी तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो कॉलेज आप जो है वो छोड़ भी नहीं सकते हो। अगर छोड़ दिया तो फिर आप फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको हर कॉलेज की फीस पता होनी चाहिए, फिर डिटेल जो है आपको, फिर डिटेल के बारे में जानकारी आपको होना चाहिए, जिसके बारे में वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कैसे आपको उसकी जानकारी जो है वो लेनी है। ठीक है, बाकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड द कंसर्न डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको अलॉटेड कॉलेज में वेरीफाई कराने हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अगर मान लो कोई भी जो है कोई भी कैंडिडेट है उसको राउंड 1 में सीट अलॉट हो जाती है, बट वो नॉट रिपोर्टेड फॉर एडमिशन टू द अलॉटेड कॉलेज। यानी कि राउंड 1 में सीट अलॉट होगी बट उसने जो है कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग नहीं करवाई है, तो नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड। यानी कि अगर राउंड 1 में अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है, आपने रिपोर्टिंग नहीं करवाई है, तो फिर जो है आप अगर रिपोर्टिंग नहीं करवाई है, रिपोर्ट नहीं करवाई कॉलेज में, तो आप फर्दर जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, यानी कि आपकी काउंसलिंग यहाँ पर फिनिश हो जाएगी। तो ये बात ध्यान रखना कि राउंड 1 के बाद यहाँ पर फ्री एग्जिट का कोई भी ऑप्शन नहीं है। केवल इतना सा जरूर यहाँ पर कर दिया है इस बार कि आप अपग्रेडेशन यानी कि विलिंगनेस के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो आपको वही कॉलेज फिल करनी है जो आपको चाहिए। अगर राउंड 1 में आपको ऐसी सीट मिल गई जिससे आप सर्टिफिकेशन नहीं हो तो भी कुछ नहीं कर सकते हो, फिर उसके लिए केवल आप जो है विलिंगनेस का फॉर्म अप्लाई करके राउंड 2 में राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। बाकी अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं करवाई है तो फिर आप जो है यहाँ पर जो है एग्जिट हो जाओगे, पूरी काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि क्या करते हैं एमसीसी और ACCC के राउंड 1 और राउंड 1 में जो क्या होता है फ्री एग्जिट होता है, तो स्टूडेंट सोचता है कि विषय की काउंसलिंग में भी फ्री एग्जिट होगा राउंड, क्योंकि काफ़ी सारे पिछले साल क्या होता है कि स्टूडेंटों ने काफ़ी जो स्टूडेंट है उन्होंने राउंड 1 में जाके रिपोर्टिंग नहीं करा, उन्होंने सोचा कि फ्री एग्जिट होगा, फिर बाद में पता लगा कि वो एलिजिबल ही नहीं हुई है और बाकी जो राउंड 2 मॉपअप राउंड उनके लिए। तो ये ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। यहाँ पर विषय की काउंसलिंग में राउंड 1 में फ्री एग्जिट नहीं है। मैं बार बार ये पॉइंट बोल रहा हूँ, ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट, ये मुझे पता है इतनी बार बोलने के बाद भी काफ़ी स्टूडेंट जो है ये गलती करेंगे। यहाँ पर ये मॉपअप राउंड के रिगार्डिंग मॉपअप राउंड ऑफ काउंसलिंग, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे। अगर जिन कैंडिडेट को राउंड 1 और राउंड 2 में अगर कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है तो वो मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। और दूसरी बात, मॉपअप राउंड तब कंडक्ट होगा जब राउंड 1 और राउंड 2 की काउंसलिंग के बाद जो है वैकेंट सीट रहती है, तो उनके लिए मॉपअप राउंड कंडक्ट होगा। और अगर आपको राउंड 1 और राउंड 2 दोनों में सीट अलॉट नहीं हुई तो आप मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। उसके लिए क्या करना है कि मॉपअप राउंड में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए, चाहे आप फ्रेश कैंडिडेट हो, चाहे आप जो है
पुराने कैंडिडेट हो, आपको यहाँ पर मॉपअप राउंड के लिए जो अलग से सिक्योरिटी मनी है वो आपको पे करनी पड़ेगी। ये बात आपको ध्यान रखना, मॉपअप राउंड के लिए अलग से सिक्योरिटी मनी पे होती है, जो कितनी करनी पड़ेगी वो आगे वीडियो में मैं जो है वो बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ये और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आप पढ़ लेना, समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ लेना। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बट अगर कोई भी फिर भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मेरे से मिस हो जाता है तो आप कमेंट करके जरूर से पूछ लेना। बाकी यहाँ पर अगर मॉपअप राउंड तक भी सीटें जो है वो फिल नहीं होती, उसके बाद स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट होगा, और स्टे वैकेंसी राउंड में कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन और कोई पेमेंट का प्रोसेस नहीं होगा। तो जो मॉपअप राउंड तक जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया वही यहाँ पर एलिजिबल होंगे। और अगर आपको राउंड 1, राउंड 2 या मॉपअप राउंड इन किसी भी राउंड में अगर सीट अलॉट हो गई है, चाहे आपने कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाई नहीं करवाई, इससे कोई मतलब नहीं है, आप फिर जो है स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल होंगे, एलिजिबल नहीं होंगे, नॉट बी एलिजिबल, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं, इनको एक बार पढ़ लेना। वैसे जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे ज़्यादा वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं, और ये पूरे जो है यहाँ पर ये काउंसलिंग का प्रोसीजर दे रखा है राउंड वाइज, तो इनको बता देता हूँ। जैसे राउंड 1 में आपको पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करना है। उसके बाद फिर चॉइस फिलिंग करना है, जैसे सीट अलॉट हो जाएगी तो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करके अलॉटेड कॉलेज में लेके जाना है। यहाँ पर ये नोट दे रखा है, देखो अगर आपको राउंड 1 में सीट अलॉट हो जाती है, राउंड 1 में सीट अलॉट होगी बट नॉट रिपोर्टेड फॉर एडमिशन एट द अलॉटेड कॉलेज, यानी कि आपने अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करवाया, तो नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो ये पॉइंट आपको मैंने 4-5 बार बता दिया कि अगर राउंड 1 में सीट अलॉट हो जाती है और आप रिपोर्ट नहीं करवाते हो तो फिर आप जो फर्दर राउंड है उनके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो राउंड 1 के बाद फ्री एग्जिट का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, सीट अलॉट हो गई तो लेनी ही पड़ेगी, या फिर आप केवल विलिंगनेस के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद राउंड 2 में अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया राउंड 1 में, तो आप राउंड 2 में जो है वो कर सकते हो, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया राउंड 1 में तो उनको राउंड 2 में जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की कोई जो है रिक्वायरमेंट नहीं होगा, और जिन्होंने विलिंगनेस के लिए अप्लाई किया है उनको केवल यहाँ पर री चॉइस फिलिंग जो है वो करनी है, जो मैं पहले ही आपको बता दिया है। उसके बाद बात करते हैं मॉपअप राउंड। यहाँ पर जो है चाहे फ्रेश कैंडिडेट हो चाहे पुराने कैंडिडेट हो, उन सभी को यहाँ पर क्या करना है, जो सिक्योरिटी मनी है मॉपअप राउंड के रिगार्डिंग वो यहाँ पर आपको पे करनी है। ये फर्स्ट पॉइंट है कि राउंड 1 राउंड 2 बट नॉट अलॉटेड सीट नीड, है ना। अगर आपको आपने राउंड 1 और राउंड 2 में जो है रजिस्ट्रेशन कर रखा है बट आपको सीट अलॉट नहीं हुई, तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, बट आपको मॉपअप राउंड के लिए जो सिक्योरिटी मनी है वो आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट हु आर अलॉटेड सीट बोथ रिपोर्टेड एंड नॉन रिपोर्टेड, यानी कि अगर आपको राउंड 1 और राउंड 2 में सीट अलॉट होगी, चाहे आपने रिपोर्टिंग करवाई या नहीं करवाई है, तो आप जो है यहाँ पर फिर जो है वो मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यानी कि जिनको राउंड 1 और राउंड 2 में सीट अलॉट हो गई, आप चाहे आपने कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाई तो अच्छी बात है, नहीं करवाई तो भी अच्छी बात है, आप मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये बात ध्यान रखना, यानी कि जिनको राउंड 1 और राउंड 1 में सीट अलॉट नहीं हुई है या जो फ्रेश कैंडिडेट है वही जो है मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर वही चॉइस फिलिंग होगी, और फिर वो जो अलॉटमेंट हो जाता है तो वहाँ पर अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा जो डाउनलोड करके आपको अलॉटेड कॉलेज में लेके जाना है। उसके बाद स्टे वैकेंसी राउंड, अगर वैकेंट सीट रहती है तो फिर वहाँ पर जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उसके रिगार्डिंग भी आपको VCI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वो नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे अपडेट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि छोटे मोटे सारे अपडेट वहाँ पर आपको मिलते रहते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि देखो काउंसलिंग अगर आप सीरियसली पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप जरूर से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, क्योंकि एक छोटी मोटा अपडेट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर ये कुछ कैटेगरीज दे रखी है। अब बात करते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 1000 है, ठीक है। और जो EWS और OBC कैंडिडेट के लिए जो है 900 है। बाकी SC ST PWD और ना PH जो कैंडिडेट है उनके लिए 500 रुपये यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस है। यह है राउंड 1 और राउंड 2 एंड मॉपअप राउंड के लिए ये केवल रजिस्ट्रेशन फीस है, ठीक है। ये आपको रिफंड नहीं होगी। जो मॉपअप राउंड में आपको, अगर मॉपअप राउंड में आपको राउंड 1 और राउंड 2 में सीट अलॉट नहीं होती है, सीट अलॉट हो जाती है तो आपकी काउंसलिंग खत्म है, चाहे आप रिपोर्ट कराओ मत कराओ,
आपकी काउंसलिंग यहाँ पर फिनिश। अगर आपको नहीं होती है राउंड 1 और राउंड 2 में सीट अलॉट, तो आप मोपो राउंड में पार्टिसिपेट करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर सिक्योरिटी भी जो मनी है वो आपको डिपॉजिट करवानी है, जो कि रिफंडेबल है। अब ये रिफंड कैसे होगी, किस अकाउंट में होगी, ये भी मैं आगे वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ पर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएससी इनके लिए जो यहाँ पर जो फीस होगी सिक्योरिटी मनी वो जो है 10,000 है, और SC ST PH इन कैंडिडेट के लिए है जो है वो 5,000, और ये रिफंडेबल है। यहाँ पर जो पेमेंट है आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी से भी जो है आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। और जो ये रिफंड होगा वो जिस अकाउंट से आप करोगे सेम अकाउंट में आपको जो है ये रिफंड हो जाएगा। अगर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है, सीट अलॉट हो जाती है, आपने एडमिशन ले लिया तो भी रिफंड हो जाएगा, बट सीट अलॉट हो जाती है और आपने रिपोर्ट नहीं करवाया कॉलेज में तो कंडीशन में रिफंड नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको जो ईमेल एड्रेस एंड जो मोबाइल नंबर जो कौन से प्रोवाइड करना है वही प्रोवाइड करना है जो आपने जब आपने नीट का एग्जाम दिया था, तो एनटीए का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, उस टाइम पे जो आपने ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर जो फिल किए थे वही यहाँ पर आपको यूज करने, ये बात ध्यान रखना। अगर वो खो चुके या वो उसकी जो रिस्क है वो आपकी कैंडिडेट की होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, तो वो कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। यहाँ पर इसके रिगार्डिंग जो है वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया कोई जिम्मेदार नहीं होगी। तो जो आपने एनटी के टाइम पे जो ईमेल और जो फ़ोन नंबर जो प्रोवाइड किए थे वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करने हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मैंने डिस्कस कर दिए हैं। फिर भी अगर इसमें से कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मेरे से मिस हो गया तो आप कमेंट करके जो है मेरे से पूछ सकते हो। बाकी ये डॉक्यूमेंट है, जब आप रिपोर्टिंग करवाओगे उस टाइम पे ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने, ये मैं आपको जो है डिटेल में जब बता दूंगा। जैसे राउंड वन का रिजल्ट आएगा, डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद जस्ट मैं जो है कट ऑफ के ऊपर वीडियो डाल के फिर मैं जो है इसके ऊपर जो है डिटेल में वीडियो डाल दूंगा कि रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको किन किन बातों का जो है वो ध्यान रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जो है वो जाने हैं। तो ये डॉक्यूमेंट वैसे आप देख सकते हो। अगर इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर आप अभी तक आपने डॉक्यूमेंट नहीं बनवा रखे या कोई डॉक्यूमेंट इसमें से मिस है, तो आप जो है उसको अभी जो है टाइम है अभी बनवा लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे मैंने डिस्कशन कर लिए हैं। फिर भी अगर इसमें से कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो गया है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ कि जो कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर है वो आपको कैसे पता करनी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि आपको हर कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी फिर आपकी होगी। उसकी जो जिम्मेदारी है वेटनरी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की नहीं होगी, उन्होंने क्लियरली पहले ही मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो फीस स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। और जो नोडल ऑफिसर से आपको कांटेक्ट करना है, जैसे कि अगर आपको रिपोर्टिंग या फिर एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आपको नोडल ऑफिसर से कांटेक्ट करना है। तो वो कैसे करना है वो भी जो है यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाती है तो उसके नोडल ऑफिसर से कांटेक्ट करना है, या फिर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है, वीसीआई की जो काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको आना है। आने के बाद यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखेगा, जो है इंस्टीट्यूट वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर नोडल ऑफिसर 2022-23 इस फाइल को आपको जो है वो डाउनलोड जो है वो कर लेना है। जैसे इसको डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर जैसे आंध्र प्रदेश की ये कॉलेज है, यहाँ पर 3 कॉलेज दे रखी, सभी कॉलेज के यहाँ पर जो है जो नोडल ऑफिसर है उनके सारे मोबाइल नंबर दे रखी है, उनकी ईमेल आईडी सब कुछ यहाँ पर दे रखी है। तो आप इन जैसे कि ये कॉलेज है, इसके आपका अगर कुछ भी जानकारी चाहिए, इसकी फीस या कुछ भी, तो आप जो है इनके ये जो कॉन्टेक्ट नंबर है इनसे आप जो है बात कर लेना और इनसे पूछ लेना कि इनकी कितनी फीस है। तो ऐसे करके आपको जिस भी आपका, जैसे आपको पता है कि मेरे को ये कॉलेज लेनी है, जैसे कि आपको ये कॉलेज लेनी है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसकी कितनी फीस है, क्या है, क्या कैसे होना, तो वो सब कुछ यहाँ पर जो है इनके नंबर दिए हुए। तो ऐसे हर कॉलेज के नोडल ऑफिसर के नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, उनसे कॉन्टेक्ट करके सारे डिटेल आप जो है वो ले सकते हो। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है काउंसलिंग से रिगार्डिंग तो वो कमेंट करके आप पूछ लेना, आपका कमेंट का रिप्लाई 100% आएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप बेझिझक जो है मेरे से पूछ सकते हो और पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हो। बट आप सभी से रिक्वेस्ट है कि काउंसलिंग के टाइम पे आप कोई भी मिस्टेक मत करना, क्योंकि देखो अगर एक मिस्टेक की वजह से आप पूरी काउंसलिंग से बाहर हो सकते हो, क्योंकि विषय काउंसलिंग के रूल जो है वो काफी डिफरेंट है।
ठीक है ना। यहाँ पर एक बार अगर मौका गया तो गया, फिर आप जो है काउंसलिंग में आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर मैंने डिटेल में काफी जो है अच्छे से रूल समझा दिए, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कुछ तो आप कांटेक्ट करना मेरे से और पूछ लेना, आपको सारी डिटेल जो है वो मिल जाएगी। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट आए वो अपडेट सबसे पहले आपको मिले। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।